हेलो स्टूडेंट्स, टुडे चलिए अब देखते हैं। हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं वोल्टेज सेल की। ठीक है, हम यहाँ पे कोई सिंपल प्रॉब्लम इस तरीके से नहीं करने वाले हैं। ठीक है कि ईएमएफ निकालो इस तरीके से। हम यहाँ पे बहुत ही अंडरस्टैंडिंग डिटेल में जाएंगे। ठीक है, इस वाले चैनल पे नॉर्मल यूट्यूब चैनल की तरह नहीं कि वही घिसा पिटा आपको दे रहे हैं मटेरियल। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम कर रहे हैं वोल्टेज सेल की। ठीक है, थोड़ा सा वोल्टेज सेल को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक जिंक रॉड होती है, उसमें जिंक ऑक्सीडाइज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकलते हैं, वायर में से जाते हैं। और यहाँ पे कॉपर आयन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर आयन जो एक्सेप्ट कर लेता है और कॉपर में बदल जाता है। यहाँ पे जो है कॉपर डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पे इस जगह पे। ओके, तो ये बेसिक रिएक्शन है। तो जिंक ऑक्सीडाइज होता है, ये एनोड बनता है, जिंक नेगेटिव चार्ज होता है उस पर, और ये जिंक ऑक्सीडाइज होके 0.76 वोल्ट क्रिएट करता है। कॉपर रिड्यूस होके 0.34 वोल्ट क्रिएट करता है। तो ये टोटल जो है 1.1 वोल्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। रिएक्शन कुछ ये होती है। अब इसका इस रिएक्शन का रिएक्शन कोशेंट अगर निकालें हम, तो रिएक्शन कोशेंट क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहाँ पे कॉपर और जिंक प्रोडक्ट है यहाँ, तो देख सकते हैं ये प्रोडक्ट ऊपर आ गया, रिएक्टेंट जिंक एंड कॉपर आयन है, तो जिंक एंड कॉपर आयन नीचे आ गए। लेकिन ये सॉलिड है तो सॉलिड को हम 1 लेते हैं। तो जो है इसको 1 लेने के बाद हमारे पास ये क्यू इस तरीके से आ जाएगा, जिंक 2 प्लस आयन एंड कॉपर 2 प्लस आयन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज़ द सेल पोटेंशियल एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। सेल पोटेंशियल मतलब ईएम ऑफ द सेल, ईएमएफ कितना है, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन पे। तो अगर टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे अगर हम लें इसी चीज़ को, तो कॉपर आयन रिड्यूस हुआ कॉपर में, जिंक आयन ऑक्सीडाइज हुआ जिंक में। तो स्टार्टिंग में क्या था, कॉपर आयन यहाँ पे था, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जो कि जिंक रॉड ने दिए थे। तो स्टार्टिंग में तो कॉपर डिपॉजिट नहीं हो रहा है हमारे पास। ठीक है, और स्टार्टिंग में जिंक आयन भी नहीं बन रहे हैं, ऐसा हम इस रिएक्शन को देख के हमें ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो जब भी हम इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो इक्विलिब्रियम में हम क्या लिखते हैं, एट ओके इन इक्विलिब्रियम, जो भी हमारा इक्विलिब्रियम है, जब भी हम इक्विलिब्रियम लिखते हैं, जो भी आपने पढ़ा होगा, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट कुछ होता है स्टार्टिंग में और प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है। तो अगर हम उससे लेके चलें तो यहाँ पे जिंक 2 प्लस आयन तो बना ही नहीं होगा क्योंकि तो प्रोडक्ट में है। तो जिंक 2 प्लस आयन को यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 0 ले लिया। तो लॉग क्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। यहाँ पे पुट करेंगे तो ई सेल माइनस ई नॉट सेल माइनस इन्फिनिटी, ये नर्स्ट इक्वेशन आ गई अपनी। ई सेल माइनस ई नॉट सेल माइनस 0.059 एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ई सेल कभी इन्फिनिटी हो सकता है, कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा ही गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी सेल रिएक्शन आपको सॉल्व नहीं करनी है, सेल रिएक्शन कभी भी सॉल्व नहीं करनी है। यहाँ नॉर्मल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उसमें। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखें, स्टार्टिंग में भी हमारे पास जिंक सल्फेट है, स्टार्टिंग में भी कॉपर सल्फेट है, स्टार्टिंग में जिंक रॉड है, स्टार्टिंग में कॉपर रॉड है। तो हम कभी इस तरीके से इसको नहीं लिखते हैं कि भाई स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। स्टार्टिंग में देखिए कॉपर रॉड तो पहले से ही है, जिंक सल्फेट के फॉर्म में हमारे पास जिंक 2 प्लस आयन भी हैं, पहले से मौजूद है। तो इसको हम यहाँ पे 0 0 लिख दिया ना हमने यहाँ पे, तो ये गलत है। ओके, दैट इज़ रॉन्ग। इस वजह से ई सेल क्या हो जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, कभी कभी बच्चे जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है हमारे पास। तो इसका सॉल्यूशन, अब जो रियल सॉल्यूशन है इसका वो देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द रियल सॉल्यूशन। ओके, व्हाट इज़ द रियल सॉल्यूशन। तो रियल सॉल्यूशन में हमेशा जो हमारा मेन होता है, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 हमेशा जिंक 2 प्लस आयन कॉपर 2 प्लस आयन के बराबर रखे जाते हैं। ठीक है, सेल के अंदर ज़्यादा कम आप कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तो वो बात अलग है। नॉर्मली ये कंडीशन रहती है। तो क्यू क्या हो जाता है यहाँ पे, नॉर्मली जो हमारे पास क्यू हम लिखते हैं, जिंक 2 प्लस आयन कंसनट्रेशन कॉपर 2 प्लस आयन कंसनट्रेशन, तो बराबर है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर लॉग क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। लॉग क्यू हो जाएगा 0। तो अगर हम नर्स्ट इक्वेशन को देखें, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन को देखें अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, लॉग 0 ये 1। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी,
ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, लॉग यहाँ पे मुझे 1 लिखना था, सॉरी इसको मिटा देते हैं, चलिए ठीक है। लॉग यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो ये पूरी क्वांटिटी यहाँ पे, ये वाली पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ओके, इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, ओके। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब इसको हम जो है ग्राफ के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू। तो अगर हम ग्राफिकल इसका एनालिसिस ले लें, ग्राफ ऑफ, ओके, डेनियल सेल या फिर वोल्टेक सेल, कुछ भी कह लें आप। पहले वोल्टेक सेल बना था, उसके बाद डेनियल सेल। डेनियल सेल में जिंक और जिंक रॉड, कॉपर रॉड एक ही पॉट में रहते हैं, एक ही वेसल में रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें ग्राफ ऑफ वोल्टेक सेल, तो हमारे पास जो इक्वेशन, जो नर्स्ट इक्वेशन आई है, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन में आप देखें अगर इसको, तो ये हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन आ गई, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 n log q, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ देखें तो y इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं c माइनस m x, और x यहाँ पे क्या है, log q है, और यहाँ पे हमारे पास q क्या है, जिंक प्लस 2 एंड कॉपर प्लस 2, ओके। ये आ गया हमारे पास सिंपल सा। तो अगर ये log की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ओके, इफ़ log वैल्यू इंक्रीज, log वैल्यू कब इंक्रीज होगी, जब जिंक 2 प्लस आयन कंसनट्रेशन बढ़ेगा। अगर जिंक 2 प्लस आयन कंसनट्रेशन बढ़ेगा तो log Q की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। log Q अगर हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, ओके, तो वो नेगेटिव क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा, ये नेगेटिव बनी हुई है। log Q अगर बड़ी पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव का मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके अंदर। तो उससे क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल में से हम कुछ क्वांटिटी माइनस करते जाते हैं यहाँ पे, तो उस वजह से क्या होगा, ई सेल हमेशा ही डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ समझें इसको, कि जब हम इसको एक यहाँ पे और लिख लेते हैं, ओके, सर यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, कि अगर हम यहाँ पे ई सेल जैसे लिखें अगर इसको, तो इसी तरीके से इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। तो अगर हम जिंक 2 प्लस को इंक्रीज़ करते हैं तो ई सेल अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। और इसका उल्टा करेंगे, अगर हम कॉपर प्लस 2 को इंक्रीज़ करेंगे तो ई सेल भी इंक्रीज़ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हमेशा, ठीक है। तो हमेशा देखें कि डिनोमिनेटर, नर्स्ट इक्वेशन में क्या, डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमेशा ई सेल बढ़ जाएगा, ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे, ठीक है, ये नेगेटिव साइन की वजह से ऐसा होता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ हम बनाएंगे ई सेल वर्सेस लॉग ऑफ जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस, ठीक है। तो हम यहाँ पे तो नॉर्मल कोर्स में क्या हो जाएगा, नॉर्मल कोर्स में, ठीक है, नॉर्मल कोर्स में ये रिएक्शन हमारी चल रही है, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 टू जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। तो सारा का सारा जिंक क्या है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जिंक प्लस 2 इंक्रीज़ हो रहा है, जिंक रॉड डिक्रीज़ हो रही है, और कॉपर प्लस 2 डिक्रीज़ होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉपर, तो यहाँ पे कॉपर 2 प्लस क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ में जाएगा, जिंक 2 प्लस क्या है, वो इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो लॉग की वैल्यू क्या हो रही है, ओवरऑल लॉग वैल्यू, लॉग जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस क्या हो रही है, ये इंक्रीज़ हो रही है। तो इसके इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, ई सेल डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव क्वांटिटी हमारी बढ़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, ओके। तो इसमें देखें आप, ओके, इसको देखें इस तरीके से, तो यहाँ पे ये y है, c और नेगेटिव,
m क्या है यहाँ पे 0.059 अपॉन n, ये स्लोप हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज द स्लोप, एंड x, अगर x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो आप ग्राफ से भी मतलब इक्वेशन से भी नॉर्मल इसको देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। तो चलिए इसको ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। तो ई सेल वर्सेस log ऑफ जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2। ओके, तो ये ग्राफ किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो वैल्यू है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जिंक 2 प्लस आयन, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था, लॉग वैल्यू क्या थी 1 थी, तो ये ज़ीरो हो गई, जो मैंने आपको बताया था 1.1 वोल्ट। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमने देखा था, यहाँ देखें इसको। ओके, स्टार्टिंग में ये 1.1 था, ठीक है, लॉग की वैल्यू 1 थी, क्योंकि मैंने बताया था आपको जिंक प्लस 2 कॉपर प्लस 2 बराबर है, तो ये 1.1 वोल्ट आ गई थी। ओके, तो इसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो वही चीज़ हमारी ग्राफ में भी आ जाती है। ओके, ग्राफ में भी वही चीज़ आ जाती है। तो इसको देखें, ग्राफ में भी वही चीज़ आ गई, तो ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट क्या है हमारा, ई नॉट है, और ई नॉट कितना है 1.1, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ई नॉट ये 1.11 का जाएगा जब लॉग हमारा 1 होगा। और फिर ये धीमे धीमे डिक्रीज होगा, क्योंकि सेल पोटेंशियल जो है ज़ाहिर सी बात है डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, इसका जो स्लोप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा 0.059 अपॉन 2, ये अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो ये 0.03 आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली। ओके, इस तरीके से, तो ये यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे ये वाला इसको देखें, इस वाले पॉइंट को देखें, ये वाला पॉइंट को, इस पे व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 आयंस। ओके, सपोज ये हम प्रॉब्लम ले लेते हैं, चलिए नई प्रॉब्लम यहाँ बना लेते हैं। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 आयन इफ कॉपर प्लस 2 इज इक्वल टू 1 मोलर। इस तरीके से हम इसको ले लेते हैं। ओके, चलिए ये हमारा एक नया क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया बात है। ओके, इसको सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो हमारा क्या है, जिंक 2 प्लस आयन यहाँ पे कितना होगा, अगर कॉपर हमने 1 मोलर है, हमारा कॉपर मतलब कॉपर सल्फेट अगर हमने इस तरीके से 1 मोलर ले लिया है। ओके, तो अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या है, ई सेल 0 हो गया, इस पॉइंट पे ई सेल 0 हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ई सेल को हम 0 रख देते हैं, ई सेल 0, ई नॉट 1.1 है, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ जिंक प्लस 2 अपॉन 1, कॉपर हमने यहाँ पे 1 ले लिया है, तो इसको यहाँ पे हमने 1 रख दिया नीचे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.1 इज इक्वल टू 0.03, ठीक है, ये क्वांटिटी हमने, ठीक है, यहाँ पे जो क्वांटिटी है ये हमने 0.03 ले लिया अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग जिंक प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो 1.1 डिवाइडेड बाई 0.03 इज इक्वल टू लॉग जिंक प्लस 2। ओके, तो जिंक प्लस 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, बड़े आराम से निकल आएगा अब तो। ठीक है, आप सब लोग निकाल भी सकते हैं। तो जिंक प्लस 2 कितना आ जाएगा, जिंक प्लस 2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1.1 डिवाइडेड बाई 0.03, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 110/3। ओके, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 36.6 आ जाता है, इज इक्वल 10 टू द पावर 36.6, ये आ गया हमारा जिंक 2 प्लस। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया सॉल्यूशन जिंक, ठीक है। सो व्हेन ई सेल इज 0, जिंक प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 36.6, और लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन कॉपर का आपको पहले से दिया है 1 मोलर, तभी ये
जो है हमारे पास सही होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कॉपर का 10 मोलर दिया हो तो आप ये चिपका दें, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में देंगे उसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। अगर आपको कॉपर की यहाँ पे 10 मोलर दिया हुआ है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो ई सेल तो जीरो होना ही होना है आज नहीं तो कल, क्योंकि वो कभी ना कभी ख़त्म हो गई, ठीक है, उसके अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम ध्यान देते हैं इस तरीके से, समझ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो वो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मैं आपको बुकिश नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, बुकिश नॉलेज नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया हो गया। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं हमेशा ये, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। What is the EMF of cell if salt bridge is removed? Okay, when first ले लेते हैं zinc and copper are in different beaker, and second zinc and copper are in same beaker, बीकर बोल लें, कैसल बोल लें, ठीक है, इस तरीके से। व्हाट इज़ द EMF ऑफ द सेल, ठीक है, इफ़ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज रिमूव कर दिया हमने। व्हेन जिंक एंड कॉपर आर इन डिफरेंट बीकर, जिंक एंड कॉपर आर इन सेम बीकर। चलिए, तो क्या होगा, तो पहला देखते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं पहले कि कैसे हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जब आपको इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो बड़ा ही आसान है। अगर वो डिफरेंट बीकर में है, ठीक है, डिफरेंट बीकर में है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा डिफरेंट बीकर में, जैसे हमने ऊपर देखा था, तो डिफरेंट बीकर में अगर हम ले लेते हैं इनको, ये जिंक है, ओके, और यहाँ पे दूसरे से बना लेते हैं, चलिए कॉपर बना लेते हैं, ये कॉपर है, इसको कनेक्ट किया है एक वायर से, ठीक है, बीच में सॉल्ट ब्रिज, अब यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं है, ठीक है, बीच में सॉल्ट ब्रिज नहीं है, तो यहाँ पे बीच का कनेक्शन, तो सर्किट तो पूरा हुआ नहीं, तो ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है, सर्किट तो क्लोज होना चाहिए, तो ओपन सर्किट में कुछ नहीं होगा, तो EMF क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज़ीरो हो जाएगा, सॉरी, EMF यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो पहला वाला जो था हमारा फर्स्ट वाला, उसका तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं हमको, सेकंड वाले में दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, सेकंड वाले में दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए, तो सेकंड वाले में दिमाग लगाते हैं थोड़ा। अगर वो एक ही बीकर में हमने डाल दिए तो उसमें थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, एक बीकर में डाल देंगे तो क्या होगा। तो चलिए, इसको एक ही बीकर में डाल देते हैं हम, ठीक है, एक ही बीकर में डाल देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं जिंक रॉड, ओके, और यहाँ पे जो है कॉपर रॉड ले लेते हैं। ये हमारी कॉपर हो गई, ठीक है, ये हमारा हो गया जिंक, और इसको फिर हम जो है वायर से कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ले लेते हैं HCl डाल देते हैं, थोड़ा सा जिंक क्लोराइड, थोड़ा सा कॉपर क्लोराइड, इस तरीके से डाल देते हैं। ये अब क्या होगा, सेल काम करेगा, सॉल्ट ब्रिज तो है नहीं, ठीक है, देयर इज़ नो सॉल्ट ब्रिज, सेल काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या पढ़ा है आपने किताबों में, ठीक है, क्वेश्चन IIT में आ चुका है, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, एडवांस में आ चुका है एक बार। तो अब इसमें देखें कि क्या हुआ यहाँ पे, क्या सेल काम करेगा, सेल विल वर्क, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे नोट करें, सेल विल वर्क, काम करता है सेल भी, ठीक है, बट EMF will be less, okay, EMF will be less and
ज़ीरो वैल्यू ऑफ EMF will be attained at a faster pace। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे उसको, ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखेंगे। ऐसा क्यों होता है उसको देखते हैं, चलिए ठीक है इसको देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखें इसको कि क्यों होता है ऐसा। अब यहाँ पे जैसे ही हम जो है इसको लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक टूट के थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे जिंक थोड़ा सा टूटेगा इस तरीके से। ओके, यहाँ से टूट के जिंक, सॉरी ये मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है, यहाँ पे जो है जिंक टूटेगा इस तरीके से, यहाँ से ये टूट गया और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक क्लोराइड में, मतलब जिंक +2 आयन में यहाँ पे ये बदल जाएगा। जिंक क्लोराइड मतलब जिंक +2 आयन, ठीक है। कॉपर यहाँ पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा इधर, ठीक है, तो ये कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं थोड़ा सा, ये कॉपर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, ये जो क्लोराइड आयन है यहाँ पे, ये क्लोराइड आयन जो है यहाँ के यहीं रह जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएंगे, क्लोराइड आयन, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद, सर्टेन टाइम, कुछ टाइम टी पास हो जाए अगर, तो क्या होगा, कुछ टाइम टी के पास होने के बाद यहाँ पे एक यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा, सॉरी यहाँ पे मुझे इसको पहले ऐसे ही बनाना था, ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये जिंक रॉड ये टूटी हुई आ गई, ठीक है, और ये हमारे पास कॉपर रॉड आ गई, ये थोड़ी सी फूल जाएगी, ठीक है, इसको कनेक्ट कर देते हैं वायर को, ये वायर आ गया हमारा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारे जिंक 2+ इस इधर पास में इकट्ठे हो जाएंगे, ओके, यहाँ पे बहुत सारे जिंक +2 इकट्ठे हो जाते हैं इस तरीके से, और इस साइड में क्या होता है, बहुत सारे जो है क्या कहना चाहिए, क्लोराइड आयन इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी दूर पे क्लोराइड आयन इकट्ठे हो जाते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा क्या होता है यहाँ, क्योंकि कॉपर तो चला गया क्लोराइड को छोड़ के, बेचारा क्लोराइड अकेला रह गया, ठीक है। अब यहाँ नॉर्मल केस में क्या होता है, ये एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड होता है ये, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हो गया, तो जो हमारा फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स हमेशा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव की तरफ हम इंडिकेट करते हैं, तो फोर्स यहाँ पे इस तरफ लग रहा है और यहाँ पे फोर्स क्या है, इस तरफ लग रहा है, तो ये दोनों अपोजिंग हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, दो फोर्स होते हैं, तो वो यहाँ पे, सॉरी, वो यहाँ पे क्या होते हैं, अपोजिंग फोर्स होते हैं, दोनों फोर्स जो है यहाँ अपोज करने लगते हैं एक दूसरे का, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिंग फोर्स हो जाते हैं यहाँ, ये अपोजिंग फोर्स होते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये तो अपना मेन ईएमएफ है, ठीक है, ये वाला अपना मेन ईएमएफ होता है यहाँ पे, जो कि हम रॉड से लेते हैं, और ये हमारा होता है जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, ये जंक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, इसको हम कहते हैं जंक्शन पोटेंशियल, ये हमेशा अपोज करता है, जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है, अपोजिंग होता है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट करते हैं जंक्शन पोटेंशियल, तो इसको ईजे लिखते हैं, ईजे, ये हमेशा ही अपोज करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये एक सेंस, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ पे डिफरेंस बन जाता है, ठीक है। ये आप ट्रांजिस्टर्स में भी पढ़ेंगे इस तरीके से, उसको जो है वहाँ पे भी इस तरीके से पोटेंशियल बनता है यहाँ ट्रांजिस्टर्स के अंदर, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे, ठीक है, क्या करेगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि साल्ट ब्रिज एब्सोल्यूट नेसेसरी नहीं है, एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है, ये साल्ट ब्रिज नहीं हो तो सेल काम नहीं करेगा, सेल तो कोई काम करेगा, ठीक है।
सेल तो काम करेगा ही, साल्ट ब्रिज नहीं है, बस ये हो जाएगा कि उसमें जंक्शन पोटेंशियल बन जाएगा, उस वजह से सेल कम हो जाएगा। जंक्शन पोटेंशियल निकालना अपना कोर्स में नहीं है IIT एडवांस में, तो हम उसको निकालेंगे नहीं। ओके, तो ये कम हो जाता है यहाँ पे सेल पोटेंशियल। सेल काम करेगा, थोड़ी देर के लिए काम करेगा भले, लेकिन काम ज़रूर करेगा, जल्दी जल्दी उसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको लिया हुआ है इसके लिए। ठीक है, अब इसका जो इसका नॉन साल्ट ब्रिज फॉर्म है, ओके, एक मैं आपको और जो है इन्फॉर्मेशन दे दूँ यहाँ पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो हमारा लेक्लेंची सेल है, लेक्लेंची सेल आपके NCERT में भी दिया, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं उसको। लेक्लेंची सेल में कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, नो सॉल्ट ब्रिज। ओके, कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं होता लेक्लेंची सेल में, होता मरकरी बटन सेल में नहीं होता, यहाँ पे भी कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं होता। निकल कैडमियम सेल, सॉरी, निकल कैडमियम सेल जो है इसमें भी कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं होता। लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी, इसमें भी कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं होता। तो ये सब बिना सॉल्ट ब्रिज के ही काम करते हैं, समझ गए। तो सॉल्ट ब्रिज कभी भी एब्सोल्यूट नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि भाई सॉल्ट ब्रिज होगा तो ही सेल काम करेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये मैंने आपको, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दे दी इस तरीके से, तो आप इसको आराम से जो है कर सकते हैं। ठीक है, लेक्लेंची सेल जो है वोल्टेक सेल का ही एक अच्छा रूप है, मतलब एक हायर वर्जन है। ठीक है, इसमें कॉपर को हटा के कार्बन का यूज़ करते हैं, कार्बन रॉड का। ठीक है, बाकी इसके अंदर जिंक रहता है और मैंगनीज ऑक्साइड रहता है, अमोनियम क्लोराइड रहता है, सब पेस्ट के फॉर्म में। मरकरी में भी पेस्ट के फॉर्म में, निकल में भी पेस्ट के फॉर्म में, लेड एसिड में भी पेस्ट के फॉर्म में रहता है, बस में H2SO4 है, वो ही लिक्विड है। ठीक है, अब ये लेड एसिड बैटरी भी जो है वो आने लगी है पेस्ट के फॉर्म में, उसमें पानी वानी नहीं डालना पड़ता उसमें। ठीक है, डिस्टिल वाटर डालते थे पहले, अब इसमें नहीं डालते। तो ये हमारा ये आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, और भी हम प्रॉब्लम लाएंगे आपके लिए, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट एंड IIT एडवांस एंड IIT JEM। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय।